इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या होता है समझते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दो केस बनेंगे अपनी और दोनों केस में अपने स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कौन सा सुनना, फर्स्ट प्रेगनेंसी। केस फर्स्ट है अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। एक मिनट, अच्छा लिखते, मजा नहीं आया। चलो फर्स्ट प्रेगनेंसी, केस फर्स्ट है अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी। वेट है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर अब सेकंड केस देखेंगे कि सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या हो रहा है वो। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है सुनना जानते हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, तो मदर है, ठीक है, सुनो ध्यान से। मदर, एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, अभी उसका गेस्टेशन पीरियड चल रहा है और उस लेडी का ब्लड ग्रुप अपन मान लेते हैं ए है। लेडी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है और ए नेगेटिव है। मैंने क्या बोला, ए नेगेटिव है, ध्यान देना। तो ए नेगेटिव इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंस है। क्या आर एच एंटीजन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आर एच एंटीजन आपका एब्सेंट है। ए बी का मतलब क्या है, एब्सेंट, अनुपस्थित में ए बी लिखा है, ठीक है। मैंने ए बी मतलब एब्सेंट कह रहा हूं मैं, अनुपस्थित है ये। तो इसके अंदर आर एच एंटीजन एब्सेंट है, ए नेगेटिव है वो, मतलब एंटीजन तो कौन सा है इसके पास, ए एंटीजन है। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसके बाद एंटीजन ए है। इसके बाद एंटीजन की बात करूं मैं तो एंटीजन क्या है, ए है, ठीक है। एंटीजन कौन सा है, ए है और आर एच एंटीजन एब्सेंट है, इसीलिए क्या बोला, ए नेगेटिव बोला। क्लियर। चलिए अब इसकी जो वॉम्ब है, इसकी जो वॉम्ब है यानी कि इसका जो गर्भाशय यूट्रस जो है उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे की बात करें, मतलब फीटस की, फीटस। मैं बेबी भी लिख देता हूं, बेबी। मैं कहूँ इस बेबी का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। कैसा है, बी है। लेकिन बी के साथ फिर एक और चीज ऐड हो जाती है कि बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो हम मानते चलते हैं बी पॉजिटिव है। अब सुनना, ये जो ब्लड ग्रुप है बच्चे का ब्लड ग्रुप बी और माता का जो भी ए था, तो यहाँ पर पिता भी रेस्पॉन्सिबल है कि जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। इसको हम जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप होते हैं और कैसे चीजें काम करती है, कि कैसे हम ब्लड ग्रुप निकालते हैं, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे वहां पर जेनेटिक्स में। अब देखिए आप, मदर का ब्लड ग्रुप ए था, ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब क्या है कि मदर के पास क्या है, ए एंटीजन है और आर एच एंटीजन नहीं है। लेकिन उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसके जो गर्भ में बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव मतलब बच्चे के पास क्या है, समझो बच्चे के पास क्या है, एंटीजन बी तो है ही सी, बच्चे के पास क्या है, एंटीजन बी है और साथ में क्या है बच्चे के पास, आर एच एंटीजन भी प्रेजेंस है। आर एच एंटीजन भी बच्चे के पास क्या है, प्रेजेंस है। आर एच एंटीजन प्रेजेंस, पी, पी का मतलब क्या है, प्रेजेंस है। तो आर एच एंटीजन भी बच्चे के अंदर प्रेजेंस है। अब सुनना आगे की कहानी क्या होने वाली है। अब देखो यहाँ पर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव है। माता का ब्लड ग्रुप कैसा है, ए नेगेटिव है। मतलब माता के पास क्या है, ए एंटीजन है लेकिन आर एच एंटीजन नहीं है। बच्चे के पास क्या है, खुद का बी एंटीजन है ब्लड ग्रुप का, लेकिन साथ में आर एच एंटीजन भी उसके पास उपस्थित है। बच्चे के पास हम बात कर रहे हैं, आर एच एंटीजन भी उपस्थित। एक मिनट, सॉरी। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा था, यहाँ पर बी पॉजिटिव था। इसका मतलब क्या है कि बी एंटीजन था ही सही, साथ में आर एच एंटीजन भी उसके अंदर उपस्थित था। अब यहाँ पर देखना, अब देखो यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि माता का ब्लड ग्रुप ए है, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है। तो अब यहाँ पर दिक्कत है, दोनों ब्लड ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पर बच्चे को दिक्कत हो सकती है, पर दिक्कत होती नहीं है। उसका रीजन बता दूंगा, क्योंकि देखो
माता के पास ए ब्लड ग्रुप है, तो उसका एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी होगा। माता का ब्लड ग्रुप कौन सा? ए है, तो उसके पास बी ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी होगा, और उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप तो बी है, तो वो उसके खिलाफ जाकर मार देना चाहिए उसको, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका रीजन बताता। उसका रीजन इसलिए समझना क्योंकि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर क्या होता है, बेबी जब बेबी है, ठीक है, ये तो वो किससे जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा से, अपनी माता से जुड़ा रहता है। बेबी जो होता है वो प्लेसेंटा के जरिए क्या होता है? अपनी माता से जुड़ा रहता है, यहाँ पर प्लेसेंटा ये, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बेबी को दिए जाते हैं मदर के थ्रू। अब सुनना आगे क्या होगा वो। तो यहाँ पर जो मदर का ब्लड है, बाहर क्या है? मदर, तो मदर का जो ब्लड है और जो बेबी का जो ब्लड है वो किसी प्रकार से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग आर्टरी, वेन और कैपिलरी में फ्लो हो रहे हैं, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है। तो जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक का मदर का जो बी एंटीबॉडी है वो बच्चे के बी ब्लड ग्रुप को कोई नुकसान पहुंचाएगा? एंटीबॉडी बोल रहा हूं, नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है ब्लड किसी के। अगर दो अलग अलग व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप जब तक अलग अलग है, क्या दिक्कत है? जब तक कि उनको मैच नहीं करवाया जाएगा, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, किसी और व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, क्या दिक्कत है हम दोनों को? जब तक कि हम दोनों का ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। तो इन दोनों का ब्लड जो होता है वो अलग अलग वेसल्स में बहता है, अलग अलग आर्टरी, कैपिलरी और वेन में बहता है, कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं, प्लेसेंटा से थ्रू होकर जब कोई चीज जाती है तो वो तो बच्चे को इफेक्ट कर सकती है ना, प्लेसेंटा के थ्रू जाएगी तब। लेकिन जो एंटीबॉडी है मदर के पास, किसके लिए? ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीबॉडी है। तो कोई भी एंटीबॉडी जो होती है सिवाय आईजीजी के, मैं बता चुका हूं, प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाती है। केवल एंटीबॉडी की बात करूं तो आईजीजी होता है, वही प्लेसेंटा से पार हो पाती है, क्योंकि वही इतनी पतली होती है, बाकी सारी मोटी होती है। तो इसके कारण वो क्या करती है? प्लेसेंटा से पार नहीं हो पाती है। तो माता के पास ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीबॉडी तो है, लेकिन वो एंटीबॉडी जो होती है वो क्या नहीं हो पा रही है? और प्लेसेंटा से ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो एंटीबॉडी बच्चे में नहीं जा रही है। तो बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर दोस्त चीज समझ में, ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, और मदर का जो एंटीबॉडी है बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होता दिक्कत नहीं है, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, दिक्कत हो सकती है, पर दिक्कत की बात ही नहीं, क्योंकि जो बी एंटीबॉडी है, कोई भी एंटीबॉडी, यहाँ पर सभी एंटीबॉडी आ गई, बी ए और ए बी, ये जो दोनों एंटीबॉडी है बी और ए, वो दोनों एंटीबॉडी जो होती है प्लेसेंटा से पार नहीं हो पाती है, तो बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आई होप चीज आपको समझ में आ रही होगी, बड़ी आसान चीज है। अब सुनना आगे क्या होने वाला है। चलो, अब इस केस में क्या होगा? गैस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट होगा, और जो फर्स्ट डिलीवरी होगी, फर्स्ट डिलीवरी विल बी नॉर्मल, फर्स्ट डिलीवरी विल बी नॉर्मल। तो पहली डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस पहली डिलीवरी के दौरान एक चीज जो माता के साथ होगी वो समझना अपने को। वो चीज क्या होगी? मदर के साथ सुनना। पहले केस में इस दौरान जब फर्स्ट डिलीवरी हो जाएगी तो मदर की बॉडी में, ध्यान देना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मदर की। तो मदर की जो बॉडी है उस मदर की बॉडी में बन जाएगा, क्या बनेगा? एंटीबॉडी बन जाएगा। अब इसको समझते हैं। अभी एंटीबॉडी, मदर बॉडी में क्या बन जाएगा? एंटीबॉडी बन जाएगा। किसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगा? RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी। समझना अब क्या हुआ है वो। तो माता के शरीर में क्या हो गया? RH एंटीबॉडी बन गया। अब कैसे बना वो सुनो। देखो, अब बेबी था वो कैसा था? RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव था, मतलब बेबी के अंदर क्या था? RH एंटीजन था। मदर कैसी थी? RH नेगेटिव, उसके अंदर RH एंटीजन नहीं था। अब जब डिलीवरी होती है तो क्या होता है जनरली कि जो टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं? डैमेज होते हैं। प्लेसेंटा अलग होती है तो प्लेसेंटा के टिश्यू डैमेज होते हैं, कुछ जो बेबी है उसके टिश्यू भी डैमेज होते हैं, ब्लीडिंग होती है। तो उस दौरान क्या होता है? रक्त मिल जाता है। ठीक है? अब रक्त मिल जाने के कारण अब दो प्रकार की क्या होगी यहाँ पर हानियां होगी। पहले तो देखिए, मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है। बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है? बी है। तो बच्चे का और मदर का ब्लड जब मिक्स हुआ तो अब माता के शरीर में क्या बन जाएगी? उस ब्लड के खिलाफ भी क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। तो वो भी दिक्कत होगी। वहां पर क्या होगा? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का क्या मतलब है कि वो दूसरे एंटीजन को मारेगा।
तो माँ का ब्लड ग्रुप कौन सा है, देखिए माँ का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। उसके बाद वो किसके ब्लड को मारेगा, बी वाले को। यहाँ पे देख रहे हो आप, बी वाले ब्लड को वो मारेगा, क्लियर। तो यहाँ पर बी वाले ब्लड को वो मारेगा। अब बच्चे का बी ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है, तो ए इस बी को किल करेगा और उस एंटीजन को किल करना है उसको। वो एंटीजन कहाँ पर है, आरबीसी की सतह पर है, क्लियर। वो एंटीजन कहाँ पर है, आरबीसी की सतह पर है। यानी कि वो जाकर अटैक किसको करेगा, आरबीसी को करेगा। मतलब वो किसको मार रहा है, आरबीसी को मार रहा है, क्लियर। आरबीसी को मार रहा है, कहने का मतलब क्या है, आरबीसी की संख्या कम होगी, यानी क्या होगा, एनीमिया होगा, क्लियर हो रही है। और फिर क्या होगा, उसका जो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इट में लीड टू डेथ। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज मैं इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ आपको, वो ये है कि जो आरएच एंटीजन है वो कहाँ होती है, वो भी देख लो। जो आरएच एंटीजन है वो भी आपको कहाँ मिलता है, आरएच एंटीजन वो भी अपने को कहाँ मिलता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, आरबीसी मेम्ब्रेन। और आरबीसी की मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला है, डोनेन मेम्ब्रेन। ये अपने को मिलेगा आरबीसी की मेम्ब्रेन पे। अब इस केस पे आ जाए क्या हुआ वो। अब देखिए मदर की बॉडी में क्या बन गया, एंटीबॉडी। कैसे, मैं क्या बोल रहा था, अब जब डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो टिश्यू डैमेज होंगे। जब टिश्यू डैमेज होंगे तो टिश्यू के डैमेज होने के कारण क्या होगा कि मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड क्या होगा, मिक्स होगा। और जब ब्लड मिक्स हुआ तब दिक्कत क्या होनी चाहिए कि एक तो इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो वहां पर क्या होगा, मदर का और जो एंटीबॉडी है वो उस ब्लड को क्या करेगा, कोगुलेटिंग करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रक्त होता है वो बहुत ही कम मात्रा में मिक्स होता है, और जब बहुत ही कम मात्रा में मिक्स होता है तो वो शरीर को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। समझना, जब मेरे शरीर में पूरा ही दूसरे ब्लड ग्रुप का कोई पूरा ब्लड अंदर जा रहा है, पूरा ब्लड, तो मेरे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। बहुत कम मात्रा में जा रहा है तो बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा, और इतना कम नुकसान हमारा शरीर झेल लेती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो मदर में उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वो ब्लड मिक्स हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही कम मात्रा में मिक्स हो रहा है, बहुत ही कम मात्रा में, तो वहां पर दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि बच्चे के पास क्या है, आरएच एंटीजन प्रेजेंस है। बच्चे के पास क्या है, आरएच एंटीजन प्रेजेंस है। अब इस आरएच एंटीजन के खिलाफ माता के शरीर में क्या बन गई है, एंटीबॉडी बन गई है। मदर की बॉडी में क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। किसके खिलाफ, उस आरएच एंटीबॉडी के खिलाफ। अब वो एंटीबॉडी मतलब एक एक्स्ट्रा चीज मदर के पास आ गई है। मदर के पास एडवांस में एंटीबॉडी तो थी सही पहले से, इस एंटीजन ए था और साथ में क्या है, एंटीबॉडी भी लिख देता हूं मैं, सॉरी। मदर के पास क्या है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बी। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए वाले के पास एंटीबॉडी कौन सा है, बी है, तो एंटीबॉडी बी थी पहले से। तो एंटीबॉडी तो नहीं बनी, प्राकृतिक रूप से ही थी, लेकिन एक नई चीज ऐड होगी उसके ब्लड में। किसके, मदर के ब्लड में एक नई चीज ऐड होगी जिसको क्या बोला जाता है, आरएच एंटीबॉडी। अब देखिए एंटीबॉडी क्या होता है वो, अगर मैं बात करूं, देखिए ये अपने कौन सी होगी, आरबीसी होगी, ठीक है, और ये चारों तरफ क्या होगा, प्लाज्मा होगा। आरबीसी की सतह पर तो आपको क्या मिलेगी, एंटीजन मिलेगा। आरबीसी की सतह पर क्या मिलेगा, एंटीजन मिलेगा। और जब ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एंटीबॉडी मिलेगी। तो माता के शरीर में प्राकृतिक रूप से कौन सा एंटीबॉडी था, बी एंटीबॉडी, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। भाई बच्चे की बात करें तो बच्चे में क्या था, एंटीजन बी था, आरएच एंटीजन था, और एंटीबॉडी कौन सा था, बच्चे की बात करें तो बच्चे के अंदर तीसरी चीज थी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी कौन सा था, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए हो जाएगा। एंटीबॉडी विपरीत ब्लड के लिए होती है, इतना याद रखना, एंटीबॉडी विपरीत ब्लड के लिए होती है। जो ब्लड ग्रुप अपन रखते हैं उससे विपरीत ब्लड ग्रुप में, मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप के लिए होगा, उसी को तो मुझे किल करना होगा अगर मेरे शरीर में वो ब्लड जाएगा तो। क्लियर, चलिए अब देखिए इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए तो मिटा देते हैं, अब आगे समझते हैं। अब इस केस में देखिए क्या हुआ वो, अब माता का जो ब्लड है उस ब्लड में क्या चीज आ गई है, आरएच एंटीबॉडी आ चुकी है। एक नई चीज ऐड हो गई है मदर के ब्लड में, कौन सा, आरएच एंटीबॉडी। क्लियर, अब देखते हैं केस सेकंड में। ये पहली डिलीवरी तो नॉर्मल होगी, इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं सेकंड केस में। चलिए मतलब क्या हो रहा है, देखिए अब इस केस में क्या हो रहा है वो, यानी कि केस सेकंड, केस सेकंड।
सेकंड कैसे बात करें, सेकंड प्रेगनेंसी की अपन बात कर रहे हैं, सेकंड टाइम वो लेडी फिर से प्रेग्नेंट होती है, सेम लेडी, सेकंड प्रेगनेंसी। अब इस सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा उसको समझ रहा। अब देखिए अगेन वही मदर है, तो मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है हमने बता चुके अपन, मदर का ब्लड ग्रुप है ए, तो ये मदर का ब्लड ग्रुप हो गया ए नेगेटिव है। अगेन मदर तो कैसी है, ए नेगेटिव है, मतलब आर एच एंटीजन नहीं है। तो इस मदर का ब्लड ग्रुप जो ए नेगेटिव है, इसके अंदर क्या क्या है देखो, इसके अंदर क्या है, एक तो एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी कौन सा हो गया, ए होगा। दूसरी चीज इसके अंदर जो है वो है कौन सी, इसके अंदर आर एच एंटीजन तो एब्सेंट है, तो मैं लिख देता हूँ आर एच एंटीजन एब्सेंट, आर एच एंटीजन एब्सेंट, आर एच एंटीजन तो मदर के पास है ही नहीं यहाँ पर, क्लियर। एंटीबॉडी की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, बी होगा। एंटीबॉडी मैंने क्या बोला, विपरीत ब्लड के लिए होता है, एंटीबॉडी आपका कौन सा हो जाएगा, बी एंटीबॉडी हो गया। लेकिन अब उसी मात्रा में एक नई चीज आ गई है, उस मदर में एक नई चीज ऐड हो गई है ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय, क्लियर। कौन सा था वो, आर एच एंटीबॉडी जो बन चुकी थी ब्लड मिक्स होने के कारण। तो अब उस मदर की ब्लड में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई है और उस एक्स्ट्रा चीज को आप क्या बोलोगे, आर एच एंटीबॉडी। तो अब मदर के शरीर में क्या आ गई है, आर एच एंटीबॉडी। मतलब अब मदर के रक्त में ये देखो तीन चीजें हो गई है, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है और साथ में आर एच एंटीबॉडी भी आ चुकी है, क्लियर। अब जो एंटीजन है आर एच वो मदर के अंदर एब्सेंट है, क्लियर। चलिए अब देखना आगे क्या होने वाला है। अब इसका जो बेबी है, मदर का जो बेबी है उसकी बात करूं मैं, तो अगेन हम उसका ब्लड ग्रुप वही रखते जो पहले रखा था, बी पॉजिटिव रखा है। इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव है मदर का ब्लड ग्रुप, जी सर लगेगा। तो मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव है यहाँ पर। तो मदर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो मदर सॉरी बेबी का, तो बेबी का कैसा है, बी पॉजिटिव है। तो बेबी के ब्लड में क्या क्या चीजें देखिए, एक तो उसके अंदर क्या है, एंटीजन, उसमें क्या है एंटीजन। एंटीजन कौन सा है, तो जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, तो एंटीजन बी है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, एक और एंटीजन भी है, क्योंकि आर एच पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, आर एच एंटीजन भी इसमें प्रेजेंस है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट। और क्या है बेबी के ब्लड में देखिए, और इसके अंदर एंटीबॉडी है, लेकिन कौन सा एंटीबॉडी है, ब्लड ग्रुप ए के खिलाफ एंटीबॉडी ए है, क्योंकि ब्लड ग्रुप बी है, इधर देखिए ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए वाला एंटीबॉडी होगा। तो अब जो बेबी है उसके ब्लड में क्या है, एंटीजन बी है, आर एच एंटीजन प्रेजेंस है और साथ में एंटीबॉडी ए प्रेजेंस है। ये बेबी की हाल है, ठीक है। अब सुनना आगे क्या होगा, इन दोनों सिनेरियो में आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस एक ही चीज का हो गया है कि अब मदर के पास क्या आ गया है, आर एच एंटीबॉडी, जो कि पहले मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है, जो बना ही था कब, व्हाइल हैविंग फर्स्ट डिलीवरी, क्लियर। चलिए अब सुनना आगे केस में क्या होने वाला है वो। अब यहाँ पर जो बच्चा है, ठीक है, अब सुनना एक खास बात क्या है, जो आर एच एंटीबॉडी है यहाँ पर भी देखो बच्चे का ग्रुप बी है, मदर का ए है, ब्लड ग्रुप अलग अलग है, लेकिन दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों ब्लड का फ्लो क्या हो रहा है, अलग अलग वेसल्स में हो रहा है, अलग अलग आर्टरी, अलग अलग वेन, अलग अलग कैपिलरी में, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है यहाँ पर, क्लियर। और साथ में जो एंटीबॉडी है, मदर के पास कौन सा एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी है, जो किसके खिलाफ है, इस ब्लड ग्रुप के खिलाफ है, जो बच्चे के अंदर जाकर उसके आरबीसी को नष्ट कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। रीजन क्या है, रीजन बस इतना है कि जो एंटीबॉडी होती है मैं बता चुका हूं, वो प्लेसेंटा को पार नहीं करती है, एक्सेप्ट आईजीजी। आईजीजी के अलावा कोई भी एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा को पार नहीं करती है। प्लेसेंटा को पार करने वाली एकमात्र एंटीबॉडी कौन सा है, आईजीजी, बता चुका हूं जब मैंने पढ़ाया था इसको, आरबीसी पढ़ा था वहां पर मैं बता चुका हूं, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आगे क्या होने वाला, देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए अब जो बच्चा है उसके पास क्या है, बी एंटीजन है, आर एच एंटीजन है और एंटीबॉडी ए। मदर के पास क्या है, एंटीजन ए, आर एच एंटीजन एब्सेंट है, एंटीबॉडी बी है और आर एच एंटीबॉडी। अब सुनना आगे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी इज, इस लाइन को समझना, RH एंटीबॉडी इज परमिएबल टू, इज परमिएबल टू प्लेसेंटा। आई होप अब आपको समझ में आ रही होगी चीजें धीरे धीरे। यानी कि जो RH एंटीबॉडी, यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, दिक्कत कोई नहीं थी तब तक कि जब तक कि RH एंटीबॉडी माता के शरीर में, लेकिन जब ये बच्चे में जाएगी दिक्कत करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात यही है कि जो RH एंटीजन है वो क्या है, प्लेसेंटा के लिए परमिएबल है। मतलब वो प्लेसेंटा से पार होकर कहां पर आ जाएगी, टिश्यू में आ जाएगी, क्योंकि गर्भ में क्या है, टिश्यू है, और वो किससे जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा से, अपनी मां से जुड़ा हुआ है। तो जब प्लेसेंटा जो है, तो जो प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटा है जिसकी द्वारा, प्लेसेंटा जो वो मैटरनल टिश्यू और बेबी के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और उसमें ब्लड का फ्लो तो डिफरेंस होता ही है, उसके लिए अलग वैसेज होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस प्लेसेंटा से पार होकर एंटीबॉडी मदर से, अब मदर के ब्लड में क्या है, मदर है ये, मदर के ब्लड में क्या है, RH एंटीबॉडी है, RH एंटीबॉडी, वो इस प्लेसेंटा को पार करके कहां पर चला जाएगा, बेबी के अंदर। अब आगे क्या होगा वो, बेबी के अंदर जाने के बाद क्या है, दिक्कत होगी ऑब्वियसली। चलो अब देखो, तो RH एंटीबॉडी इज परमेबल टू प्लेसेंटा, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी enters to baby's blood, baby's blood। तो अब RH एंटीबॉडी कहां पर एंटर कर चुका है, बेबी के ब्लड में एंटर कर चुका है, और बेबी के ब्लड में क्या है, RH एंटीजन है, और एंटीबॉडी का काम क्या होता है, एंटीजन को मारना, और वो एंटीजन कहां पर है, आरबीसी की सतह पर है। तो RH एंटीबॉडी अटैक कहां करेगी, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, मतलब वो उसको जाकर क्या करेगी, किल करेगी। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, सुनना, यहां पर RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी kill the, RH एंटीबॉडी kill the RH एंटीजन, RH एंटीजन which is present on, which is present on, which is present on RBC's membrane। क्योंकि RH एंटीजन कहां पर देखिए लिखा है मैंने, RBC की मेम्ब्रेन, which is present on RBC's membrane। तो ये आपको कहां पर मिल रहा है, RBC की मेम्ब्रेन पर। इसका मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी किसको किल करेगी, RBC की मेम्ब्रेन को। तो यहां पर क्या होगा, RBC का लॉस होगा। तो इसके कारण क्या होगा, RBC's मेम्ब्रेन, मैं पूरा लिख देता हूं, RBC's मेम्ब्रेन ऑफ, RBC's मेम्ब्रेन ऑफ बेबीज ब्लड। तो जो बेबी का जो ब्लड है, उसकी जो आरबीसी है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसको जाकर किल करेगा कौन, RH एंटीबॉडी। अब इसके कारण क्या होगा, क्या होगा, आरबीसी लॉस इन, आरबीसी लॉस इन ब्लड। तो ब्लड में क्या होगा, आरबीसी की काउंट कम होगा, और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एनीमिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया। और जब एनीमिया एक हद तक बढ़ जाता है तो क्या होता है, जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस का संबंध एनीमिया से है, हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको, किस प्रकार से इसका संबंध है वो, कि जब आप आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाती है जॉन्डिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी, साथ में बच्चे में क्या होगा, जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, जॉन्डिस। तो बच्चे में हो जाएगा जॉन्डिस, और साथ में क्या होगा, एनीमिया। और एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, अगर अपन एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे तो फाइनली क्या होगा, बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ होगी। एक्सट्रीम लेवल पर जाकर क्या होगी, बच्चे की डेथ होगी। तो इस केस में आप देख रहे हो, इस केस में क्या हो रहा है, आरबीसी, आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। और वो क्या कर रही है, टूट रही है, खत्म हो रही है वो, इसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो इसको टर्म को अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस।
और ये क्रिया हो कहाँ रही है, फीटस में, भ्रूण में हो रही है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस आपके एनसीईआरटी में टर्म गिवन है FAE है, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या चीज है, क्लियर। तो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम दिक्कत होगी, बच्चों में क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई, बड़ी आसान से ये देखिए, एक बार अपन देख लेते क्या है। ये देखो केस फर्स्ट में क्या हुआ था, मदर प्रेग्नेंट हुई थी, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा था, ए था, तो ए ब्लड ग्रुप था, इसके कारण उसके अंदर एंटीजन ए था और उसके अंदर आरएच एंटीजन नहीं था, क्योंकि ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आरएच एंटीजन नहीं है। आरएच क्या होता है, अतिरिक्त एंटीजन है जो कहाँ पर है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर है, डोनेंस मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं अपन, क्लियर। अब बच्चा जो है, जो माँ के पेट में पल रहा है वॉर्म में, वो बच्चा कौन सा है, बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, उस बच्चे में एंटीजन बी तो है ही सही, आरएच एंटीजन भी उसके अंदर प्रेजेंट है, और एंटीबॉडी कौन सा है, ए एंटीबॉडी है। जैसा ब्लड ग्रुप उसके विपरीत एंटीबॉडी, क्लियर। अब यहाँ पर माता का ब्लड ग्रुप अलग है, बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ब्लड ग्रुप भले अलग है, क्योंकि दोनों का ब्लड फ्लो ही अलग अलग हो रहा है, अलग अलग वेसल्स में हो रहा है, अलग अलग वाहिनी में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। दिक्कत की बात थी जब कब, प्लेसेंटा वाले केस में, कि प्लेसेंटा से थ्रू न्यूट्रिएंट जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू जाता ही अंदर, क्लियर। तो जब न्यूट्रिएंट जाएगा तब वो एंटीबॉडी भी जा सकती है, लेकिन प्लेसेंटा जो होती है वो इस एंटीबॉडी के लिए परमिएबल है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, सब फर्स्ट क्लास चल रहा था। पर दिक्कत क्या हुई, दिक्कत होती है फर्स्ट डिलीवरी के टाइम, जब पहली डिलीवरी हो जाती है तब क्या होता है कि जो ब्लड है वो मिक्स होने लगता है। कुछ ब्लड मिक्स होगा, जब ब्लीडिंग होगी तो मदर का और बेबी का ब्लड मिक्स होगा ही होगा। तब मिक्स हो जाने के कारण मदर के शरीर में क्या बन गई है, आरएच एंटीबॉडी। क्यों बन गई, क्योंकि बेबी के पास क्या था, आरएच एंटीजन था। तो बेबी के पास आरएच एंटीजन होने के कारण मदर के शरीर में क्या बन गई है, आरएच एंटीबॉडी बन गई है। अब इस डिलीवरी बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, बच्चा नॉर्मल है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, माता को भी दिक्कत नहीं होगी, फिजिकली अपीयरेंस में माता को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके ब्लड में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी है, कौन सी है वो, एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी, क्लियर। अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लेडी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट नहीं होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वही लेडी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो दिक्कत वाली बात है, तब जब उसका बच्चा फिर से आरएच पॉजिटिव हो। अगर वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती है और उसका बच्चा अगर आरएच नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो केस सेकंड में क्या हुआ, वही मदर है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो अब उसके ब्लड में क्या है, एंटीजन ए तो है ही सी, साथ में क्या हो गया, आरएच एंटीजन एब्सेंट है, एंटीबॉडी बी जो था ही सी, पहले से था, लेकिन एक नई चीज ऐड होगी उसके ब्लड में, कौन सा, आरएच एंटीबॉडी। वो नई चीज ऐड होगी, कौन सी है, वो आरएच एंटीबॉडी। अब जो उसके पेट में जो बच्चा है वो कैसा है आपका, बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव का मतलब क्या, उसका एंटीजन बी है, आरएच एंटीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और साथ में क्या है, एंटीबॉडी ये है उसका। बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसके अंदर कौन सा है, आरएच एंटीजन है। अब क्या होगा, जो आरएच एंटीबॉडी है उसकी खास बात है, एक्चुअली दिक्कत यहीं पे हो रही है, अगर ये परमिएबल नहीं होती, किसके लिए, प्लेसेंटा के लिए दिक्कत होती ही नहीं, क्लियर। लेकिन अब जो मदर के पास क्या है, आरएच एंटीबॉडी है, वो आरएच एंटीबॉडी किसके लिए परमिएबल, आपके ब्लड के लिए, सॉरी प्लेसेंटा के लिए। तो प्लेसेंटा के लिए वो कैसी है, परमिएबल है, मतलब प्लेसेंटा से पार होकर कहां पर आ रही है, बच्चे में आ रही है। कब आ रही है, जब न्यूट्रिएंट आ रहा है। जो न्यूट्रिएंट होता है, जो माता जो न्यूट्रिएंट ले रही है वो बच्चे को पहुंचा रहा है, किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचाया जाता है, प्लेसेंटा से होकर वो बच्चे तक पहुंचता है, बेबी तक। तो अब जब प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिएंट जा रहा है, उसी वक्त क्या हो रहा है, ये जो एंटीबॉडी बनाई थी माता ने पहली प्रेगनेंसी के दौरान, पहली डिलीवरी के दौरान, वो जो आरएच एंटीबॉडी है वो अब कहां पर एंटर कर गई है, बच्चे के अंदर एंटर कर रही है। तो देखिए आरएच एंटीबॉडी एंटर्स टू ब्लड, बेबीज ब्लड, तो बेबी के ब्लड में आरएच एंटीबॉडी अंदर चला गया। अब वो आरएच एंटीबॉडी किसको मारने के लिए ढूंढ रहा है, आरएच एंटीजन को, क्योंकि एंटीबॉडी हमेशा किसको ढूंढती है, एंटीजन को मारने के लिए। अब वो आरएच एंटीबॉडी वो एंटीजन को ढूंढ रही है, वो एंटीजन कहां पर, आरएच एंटीजन आरबीसी की सतह पर है, तो ये एंटीबॉडी किसको किल करेगी, आरबीसी को जाकर किल करेगी। इसीलिए बेबी में क्या होगा, आरबीसी का लॉस होना शुरू हो जाएगा और आरबीसी मरनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। कहां पर हो रहा है, ये भ्रूण में हो रहा है, क्लियर। आई होप आपको चीजें समझ में